Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओके, हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में। तो हम लोग आज देखने वाले तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय का श्लोक नंबर 6। तो सभी अपने अपने गुरुजनों से श्री प्रभुपाद, षड गोस्वामी प्रभुगण, उपस्थित भक्तवृंद, भगवान सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग इसको मंगलाचरण शुरू करते हैं और आज का श्लोक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो मैं श्लोक शेयर करता हूँ, दिख जाए तो बताना मुझे। थ्री 28:6। ओके, तो ठीक है, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। ओके, स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम् वैकुण्ठलीलाविध्यानं समाधानं ततात्मनः। स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः। स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः। तो आज के श्लोक में हम देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। मैं इसका ट्रांसलेशन और पढ़ता हूँ, छोटा सा है दोनों। तो अनुवाद देखते हैं। फिक्सिंग द वाइटल एयर एंड द माइंड ऑन वन ऑफ द 6 सर्कल्स ऑफ वाइटल एयर सर्कुलेशन विद इन द बॉडी, thus concentrating one's mind on the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, is called samadhi or samadhana of the mind. तो इसका हिंदी अनुवाद भी देखते हुए चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपना जो प्राणवायु है उसको और मन को, दोनों को जो 6 चक्र हैं उसके ऊपर केंद्रित करना है। फिर मन को एकाग्र करना है भगवान की लीलाओं पे। मन एकाग्र करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कुछ सोचना नहीं है, भगवान की लीलाओं का ध्यान करना है। और फिर आगे कहते हैं इसी को कहते हैं समाधि। तो समाधि क्या है ये यहाँ पे आज कपिल मुनि बता रहे हैं। तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मैं इसका हिंदी अनुवाद करते हुए चलने की कोशिश करता हूँ। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। पहला चक्र जो पेट के पास, नाभि के पास है। दूसरा हमारे हृदय के पास है। तीसरा
हमारे लंग्स के पास है, चौथा हमारे पैलेट यानी थ्रोट के पास है, पांचवा हमारे आईब्रोज के पास है, और छठा जो है वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर है, हमारे ब्रेन के ऊपर है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि हमें अपना मन और जो प्राणवायु है उसको केंद्रित करना है, उसको और केंद्रित करते हुए भगवान की लीलाओं का ध्यान करना है। ये कभी भी नहीं कहा गया है कहीं पर भी कि हमें ब्रह्म पे ध्यान करना है या जो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करना है। इट इज क्लियरली स्टेटेड वैकुंठ लीला, भगवान की जो लीला है उनके ऊपर कहा गया है, मतलब निराकार उसके ऊपर नहीं कहा गया, भगवान की लीलाओं पे ध्यान करने के लिए कहा। अनलेस द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अगर भगवान की अगर लीलाएं नहीं हैं तो फिर लीलाओं का ध्यान कैसे होगा? तो जैसे ठीक है, ओके, तो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति के माध्यम से हम लोग श्रवणम कीर्तनम करते हुए भगवान के लीलाओं का ध्यान करते हैं और इसके ऊपर एकाग्र रहना है। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भगवान अवतरित होते हैं और फिर चले जाते हैं, अपने भक्तों के जो संबंध है वो हिसाब से करते हैं। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है भगवान की लीलाएं, उसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध भी आता है और भक्त जो हैं बड़े बड़े भक्त जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, इनकी जीवनी भी आती है। हमें सिर्फ अपना मन जो है एकाग्र करना है, ऐसे जो वर्णन है उनके ऊपर हमको एकाग्र करना है एंड बिकम ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन हिज थॉट्स, और उसके विचारों में, मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उसके विचारों में भी उसको अब्सॉर्ब्ड होना है। देन ही विल बी इन समाधि, तब वो समाधि में रहेगा। समाधि कोई ऐसा कोई शरीर का एक अवस्था नहीं है, ये मन की एक अवस्था है जिसमें वो भगवान के ऊपर लीन रहता है। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो पहला तो मेरा आवाज क्लियर है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं है? इट इज क्लियर एंड लाउड टू एवरीबॉडी? लाउड एंड क्लियर। तो ओके, तो हम लोग आज का जो श्लोक देख रहे हैं, आज के श्लोक में क्या कहा गया है? आज के श्लोक में यहाँ पे कपिल मुनि जो है, भगवान कपिल प्राणवायु को जो 6 चक्र हैं हमारे शरीर में उसके ऊपर केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए कह रहे हैं, और मन जो है भगवान की लीलाओं में लगाने के लिए कह रहे हैं, और इसी को कहते हैं समाधि। ये जो समाधि अवस्था है उसके बारे में वर्णन है। तो समाधि यानी ऐसा नहीं है बस कोई ऐसे आंख बंद करके बैठ गया, पता नहीं उसका मन क्या सोच रहा है, बाहर से लग रहा है अरे वाह बहुत अच्छा समाधि कर रहा है, लेकिन मन में वो जो है कुछ स्त्रियों के बारे में, विषय उपभोगों के बारे में सोच रहा है, तो वो समाधि नहीं है, उसको समाधि नहीं कहेंगे। तो समाधि क्या है? मन को एकाग्र करके भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। और इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहते थे कि
भक्त जो है वो भगवान की लीलाओं में रहता है और इसलिए वो हमेशा समाधि में रहता है। तो अगर तात्पर्य हम लोग देखें तो बहुत अच्छा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो 6 चक्रों की बात करते हैं कि हमारे शरीर में 6 चक्र हैं और हमारा जो प्राण वायु है उसको इन चक्रों पे किसी एक चक्र पे केंद्रित करके हमको भगवान का स्मरण करना है। तो अब ये जो प्रोसेस देखें हम लोग, एक्चुअली पूरा अध्याय अगर हम लोग देखें तो ये जो है योग के बारे में या जो प्रोसेस है हमें कैसे करना है उसके बारे में बता रहे हैं। और ये भी क्यों आया, क्योंकि माता देवाहुति ने एक प्रश्न पूछा था। उनके 4 प्रश्न थे, उसमें से एक प्रश्न था कि कैसे हम लोग जो है मतलब जो योग के अलग अलग विधियां क्या है। उन्होंने 25वें अध्याय के उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या अलग अलग लिम्स हैं और जो आप ये मुक्ति की बात कर रहे हैं, लिबरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको जो है वो जो एक्सप्लेन जो है वो आप करिए, जो योगा है इसके बारे में आप वर्णन कीजिए। तो उसके उत्तर में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो अध्याय है पूरा, ये उस चौथा जो प्रश्न है देवती माता का जो उन्होंने 25वें अध्याय में पूछा था उसके बारे में यहाँ पे ये वर्णन हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें, अगर इसको थोड़ा एनालिटिकली देखें तो पहला जो श्लोक है वहां से अगर अभी तक देखें तो ये सारा जो योग का प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो योग का प्रोसेस जो है ये अष्टांग योग है, इसको अष्टांग योग कहते हैं। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग इसके प्रोसेस क्या क्या है। कैन एनीबॉडी टेल अष्टांग योग के क्या प्रोसेस हैं? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रतिभा माता जी। अष्टांग योग म्हणजे ते ना यम नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम ध्यान आणि धारणा समाधी. वेरी गुड, थैंक यू माता। हरे कृष्ण। यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि और एक मैं बोल रहा हूँ इसमें यम नियम आसन प्रत्याहार, ये सब जो है प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो श्लोक 1 से वो एक एक प्रोसेस जो है वो उसको समझा रहे हैं। तो पहला जो श्लोक है वो तो बोलते हैं कि मैं बोलना चालू करता हूँ। 2, 3 और 4 वो यम और नियम की बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। और फिर 5 और 6 में, 5 में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे कपिल भगवान आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की बात करते हैं कि कैसे हमको जो है सही तरीके से बैठना है, कैसा आसन होना चाहिए, फिर कैसे अपने जो शरीर का जो है अपना वायु जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, हमारी जो सांस है उसको कंट्रोल करना चाहिए और अपने इंद्रियों को दमन करना चाहिए, उसको खींचना चाहिए। जैसे भगवान भगवत गीता में भी वो कछुए का उदाहरण देते हैं, वो कैसे खींच लेता तो वैसे खींचना चाहिए। और आज के जो श्लोक में धारणा ध्यान और समाधि ये जो प्रोसेस है इसके बारे में आज कपिल मुनि बता रहे हैं। तो एक तो है धारणा, यानी हमको फोकस करना है, हम लोगों को प्राण वायु जो है उसको हम लोगों को किसी एक चक्र पे फोकस करना है। और फिर ध्यान करने की बात करें तो ध्यान मतलब भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। ध्यान मतलब बहुत से लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, वैसा नहीं है। ध्यान मतलब भगवान का लीलाओं का स्मरण करते रहना, और ऐसे नहीं कुछ समय के लिए, लेकिन कंटिन्यूस भगवान का स्मरण करना। और फिर समाधि जो है उसके बारे में विचार करते रहना।
और ये जो स्थिति है, परिस्थिति है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, इसमें हमेशा लीन रहना, उसको समाधि कहा गया। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कपिल भगवान बता रहे हैं। और फिर आगे आगे के श्लोकों में फिर भगवान के ऊपर मन कैसे लगाना है और फिर बाद में आसन के लिए क्या क्या जरूरत है, वो सब आगे हम लोग धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे हम लोग। तो आज का जो श्लोक है वो समाधि के ऊपर है, ध्यान धारणा के ऊपर है। तो तात्पर्य भी हम लोग देखते हैं, तात्पर्य भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जो 6 चक्र हैं, इन 6 चक्रों पे हम लोगों को अपने जो प्राण वायु है उसको केंद्रित करना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी अलग अलग जो 6 चक्र हैं उसका लोकेशन बता रहे हैं, और उनमें से किसी एक पे हम लोगों को ध्यान करना है हम लोगों को। और अपना जो मन है, मन को एकाग्र करके हमको भगवान का चिंतन करना है। कैसे? भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करना है हम लोगों को। जो भगवान की अलग कई सारी लीलाएं हैं, और जो भक्त जिस रस में है उस रस के हिसाब से वो उस लीलाओं का स्मरण करता है। जो शांत रस में है वो वैसी लीलाओं का स्मरण करेगा, जो दास्य रस में है वो वैसी लीलाओं का स्मरण करेगा, जो साख्य में है। तो अलग अलग जो है वो अपने अपने मूड के हिसाब से, अपने अपने रस के हिसाब से वो भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है। और ये कंटिन्यूस जब करते रहता है तब ये जो इसको जो मन की अवस्था है उसको समाधि कहा गया। समाधि यानी सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाने से हम उसको समाधि नहीं समझ सकते। समाधि यानी हमारा मन हमेशा 24 घंटा सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का चिंतन, भगवान का लीलाओं का ध्यान, भगवान का स्मरण, इसको हम लोग स्मरण कहते हैं। तो इन जो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी दूसरा बात ये भी कहते हैं कि जैसे ध्यान मतलब कुछ लोग जो है निराकार पे ध्यान करने की बात करते हैं। तो निराकार में यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, निराकार पे मतलब कहीं पे भी नहीं, शास्त्र में कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आप निराकार का ध्यान करो। निराकार में लीन होने की बात होती है, हम ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं, लेकिन उनका ध्यान मतलब कुछ है ही नहीं, रूप नहीं है, तो उसका ध्यान कैसे करेंगे? अभी जैसे हम लोग, जैसे प्रभुपाद जी भी हमेशा बहुत से हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, किसी अगर लड़के का लड़की का आपस में एंगेजमेंट हो रहा है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है एक दूसरे को, कभी फोटो भी नहीं देखा, कभी कुछ नहीं देखा, उनको बोलो कि हमारी शादी आप लोगों की शादी होने वाली, तो वो कैसे एक दूसरे को विजुअलाइज करेंगे? लेकिन जैसे वो फोटो देखते हैं या एक बार मिलते हैं, तब जैसे उनका बात होता है या उनका फोन आता है, कोई उनके बारे में चर्चा करता है, तुरंत माइंड जो है उनका इमेज बनाता है, उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। अरे हमने ऐसा किया था, हम लोग यहाँ पे मिले थे, हमने ये होटल में मिले थे, ये खाया वो खाया, व्हाटएवर इट इज। तो वैसे ही भक्त जो है वो हमेशा ऐसे भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में रहता है, भगवान के जो लीलाएं हैं। और हम लोग देखते हैं हमारे जो आचार्य हैं वो हमेशा ऐसे भगवान की लीलाओं में लीन रहते थे। जो सारा जो हमारे जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने जो कई सारे शास्त्र लिखे हैं, उनमें से जो है बहुत सारे ऐसा ही है कि सब पूरा जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण किया हुआ है, और उसमें वो क्या क्या करते थे भगवान, उनके बारे में उसका वर्णन आता है। तो जो ये शब्द है वैकुंठ लीला, लीला भी ध्यानम, तो लीला का ध्यान करना है। तो लीला का ध्यान मतलब बहुत से लोग अपने बाबा जी और ये वो दूसरे चीजों का ध्यान करने लग जाते हैं, वैसे नहीं। ध्यान करना है सिर्फ वैकुंठ, भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है। तो वैकुंठ लीला अभिध्यानम, जो भगवान के लीलाओं का ध्यान करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम लोग अगर भक्ति में आगे बढ़ना है हम लोगों को, तो ये चीजें हम लोगों को अनिवार्य है। और निराकार का हम लोग ध्यान नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी कैन नेवर फोकस ऑन इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो
ये पॉइंट है यहाँ पे। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब लीलाओं की बात होती है तो लीला यानी उन्होंने कुछ किया है, एक्टिविटीज। तो निराकार तो कभी कोई एक्टिविटी कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं, रूप ही नहीं है, तो कैसे एक्टिविटी। तो जब एक्टिविटी की बात आती है, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, वेयर इज द स्कोप ऑफ थिंकिंग ऑफ दिस पास्ट टाइम्स। It is through the process of devotional service, chanting and hearing of the pastime of Supreme Personality of Godhead that one can achieve this concentration. तो जब यहाँ पे कहा गया है कि भक्ति के मार्ग से हम लोग जब श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं हम लोग, जैसे वही उदाहरण ले लड़का लड़की का, तो उसको कुछ पता ही नहीं है तो कैसे उसका स्मरण करेगा। लेकिन जब उससे मिला है या उसके माँ से सुना है ये लड़का ऐसा है या ये लड़की ऐसी है, ऐसे दिखती है, ऐसे करती है, तो उसका जो फोकस है वहाँ पे धीरे धीरे उसका बनना शुरू होता है, लेकिन पता ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी भी कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे किसी को अमेरिका के बारे में पता ही नहीं है तो वो उसको कुछ मतलब वो कोई बोलेगा अमेरिका जाना है तो ही इज ब्लैंक, उसको कुछ पता है, लेकिन वो अगर पहले कई बार जा चुका है तो जैसे अमेरिका बोलेगा उसको वहाँ के वो स्थान याद आएंगे। जैसे हम लोग जब वृंदावन की बात करते हैं, तुम्हारा जो इमीडिएटली हमारा मन जो है वो जहाँ जहाँ पे हम गए थे, कौन से मंदिर में गए थे, हम किस भक्त से मिले थे, अपने गुरु महाराज से कहाँ मिले थे, सब पूरा जो है एकदम फट से जो है हमारा मन उस तरफ चला जाता है वृंदावन की जब भी नाम है। तो ये इसको कॉन्स्टेंटली फोकस, ये इसको इस तरह से बनाए रखना, इसको बोलेंगे समाधि। तो समाधि यानी हम लोग भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना, और ये सारा जो है ये प्रोसेस है ये योगा का, अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, तो उसका ये एक स्टेप है। और इसमें आगे भी जो स्टेप्स आएंगे वो हम लोग आगे चलते हुए देखेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए, हम लोग कहें कि ये आज के श्लोक में सीखने जैसा क्या है हमारे लिए, व्हाट इज देयर फॉर मी, तो वही है कि हम लोगों को मन एकाग्र करना है। ओके, और जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो 6 चक्रों पे हम लोग को प्राणवायु के एकाग्र करना है। तो अगर हम लोग देखें योगा प्रोसेस यहाँ पे सब पूरा दिया गया है, मन को एकाग्र करो, प्राणवायु को कंट्रोल करो, सांसों को कंट्रोल करो, आसन पे बैठो, इतना कुछ प्रोसेस देके रखा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना सिंपल किया है, बस आप एक जगह पे बैठ जाओ और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रोसेस जो है भक्ति का बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग कर नहीं पाते। कितने लोग जो है एक माला पूरा भगवान के ऊपर ध्यान करके कर पाते हैं। एक माला तो छोड़ो, जो 16 अक्षर भी जो है उनके ऊपर भी फोकस नहीं रह पाते। और इसीलिए यहाँ पे ये प्रोसेस दिया गया कि मन एकाग्र करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, उनका दमन करो। अगर वो नहीं कर सकते तो इनको करना चाहिए, हम लोग थोड़ा तो हम लोग प्रयास करना चाहिए कि ताकि हम मन एकाग्र कर सके। और उद्देश्य क्या है मन एकाग्र करने का? हमको भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। और ये सब हो रहा है तो ये जैसा हम जानते हैं योगा लैडर, भक्ति ऊपर के लैडर पे है, तो उसको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। जैसे प्रभुपाद जी थे, वो कभी वो उसके ऊपर थे तो उनको कभी जरूरत नहीं पड़ा। तो कभी कभी भक्त लोग फैनेटिक हो जाते हैं, अरे ये सब बेकार की चीजें, फालतू छोड़ो इसको, ये मत। नहीं, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में दिया गया है। तो कुछ भी मतलब ऐसा निरर्थक नहीं है, वो उसका कुछ पर्पस है और वो समझना है हम लोगों को। हम लोग कभी कभी बहुत फैनेटिक हो जाते हैं, सब छोड़ो खाली जप करो, लेकिन वो भी ढंग से नहीं कर पाते हम लोग। 16 माला भी हम लोग ढंग से नहीं कर पाते, हम लोग का ध्यान लगता नहीं। व्हाट्सएप पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, कभी अभी क्लास में देखो हम लोग कभी कुछ पूछते हैं तो किसी का ध्यान रहता है नहीं रहता है, आई डोंट नो, कोई प्रश्नों को उत्तर नहीं देता। सो हाउ विल वी नो कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? तो वो फोकस जो है बहुत जरूरी है, वो फोकस बना के रखना। और वो फोकस बनाएंगे हम लोग अच्छे से श्रवण कर, जैसे इसमें कहा गया अच्छे से श्रवण करना है और कीर्तन करना है। तो हम लोगों को भगवान की लीलाओं का ये जो श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता, इसके माध्यम से बहुत अच्छा हम लोग को सुनना है,
जैसे कोई लड़का किसी लड़की की गर्लफ्रेंड के बारे में सुनता है, सुन सुन के आकर्षित होता है, वैसे ही हम लोगों को भगवान का ये जो है बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक श्रवण करना है हम लोगों को। और जब ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो आकर्षण होगा, नहीं तो बस व्हाट्सएप देखते देखते, इंस्टाग्राम देखते देखते अगर सुनेंगे श्रीमद् भागवतम भी, तो एक तो कुछ हमारे ध्यान में जाएगा नहीं, और दूसरा ये कि हम लोग अपराध भी करेंगे हम लोग। सो अपराध करने से हम लोग नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। सो वी हैव टू ना, बोलते ना, हमेशा फोकस रहते हुए हम लोग को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है, फोकस करना है, और लीलाओं का ध्यान, तभी हम लीलाओं का ध्यान कर पाएंगे हम लोग। जब जैसे कोई बच्चा है, जब टीचर कुछ सिखा रही है तो उसका ध्यान ही नहीं है, मैथ्स के थ्योरम सिखा रही है, उसको फिजिक्स के लॉस सिखा रही है, तब वो अपना मस्ती करते रहता है। आज जब एग्जाम के टाइम पे फिर रोता बैठता है, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, मेरा पढ़ाई। तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। अगर हम लोग भी जो है स्टूडेंट ही हैं हम लोग, भले हमारा एज कुछ भी हो। कोई स्टूडेंट मतलब ऐसा नहीं है कि जो चौथी पांचवी वाला है या 10वीं वाला है, ग्रेजुएट वाला, नहीं। वी आर थ्रू आउट अवर लाइफ वी आर स्टूडेंट्स। हम लोग पूरे लाइफ है, हम लोग सीखते रहते हैं हम लोग। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम हम लोग को सिखा रहा है, और कुछ लोग सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री, भक्ति सार्वभौम, वेदांत भक्ति सार्वभौम, ये सब क्यों किया? क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि लोग सीरियस नहीं रहेंगे, एंड दैट्स व्हाई सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स इज रिक्वायर्ड। अब वो हम लोगों को फोकस करना चाहिए। हम लोगों को, हम लोग अच्छे से इसको सुने, इसको ध्यानपूर्वक सुने, इसको अच्छे से पढ़े और समझने का भी प्रयास करें। जैसे ऐसे श्लोक पढ़ते, जैसे देखा जाए तो अभी सारा कैसे ये योग का प्रोसेस जो है ये समझा रहे हैं। तो ये जब एनालिटिकली हम लोग स्टडी, यहाँ कपिल भगवान ये बोल रहे हैं, इस स्कंद में भगवान ऐसा बोल रहे थे, इस स्कंद में भगवान के भक्त हैं प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, फिर हम लोगों को वो आनंद भी आएगा और हम लोग उसका आस्वादन भी करेंगे और भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई एडिशनल पॉइंट्स है, कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसको बंदे की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यस जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। पूरा चक्र के बारे में, योगा प्रोसेस के बारे में, एंड अल्टीमेटली वो टेक अवे एंड वो निराकार, उस सब भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभु जी, थैंक यू। मुझे एक क्वेश्चन था, अपने चक्र के बारे में कहा ना, डिफरेंट चक्रस है, एंड जो योगी, द रिकमेंडेशन फॉर द योगी इज किसी चक्र पे ध्यान रख के फोकस करना है भगवान का। सो मुझे क्वेश्चन ये है कि ये फर्क है किस चक्र में हम फोकस, in which chakra should we focus, और फर्क है which चक्रा में that we are focusing, प्रभु जी, because वो बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में है, so the focus, because normally what I've heard is ब्रुवोर मध्य ज्ञान चक्र, उसमें ही generally I've heard, but उसका difference है प्रभु जी, आप if you can share some thoughts on that। हरे कृष्णा, दानु प्रणाम। थैंक यू माता, वंडरफुल क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे इस योग के बारे में इतना पता नहीं है, जो इस फील्ड से हैं, जैसे अपने माधव कीर्ति प्रभु है, he is a yogi, so he can explain better, but whatever little I know I will try to tell। जैसे इसमें 6 चक्रों की बात कही गई है, तो अभी करंटली इफ वी सी मॉडर्न डे योगा में 7 चक्र की बात होती है। And recently I came to know कि originally in Vedic our पहले के इसमें जो थे, there were only जो 6 चक्रों के बारे में ही वर्णन हुआ है। तो somewhere
दिस 7 चक्र अभी कौन सा वाला है मुझे ये भी नहीं पता. इट हैज बीन एडेड, दैट इज वन थिंग, एंड इट इज वैदिक. तो प्रभुपाद जी भी जब ये तात्पर्य पढ़ा तो आई कुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आई गॉट दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट कि 6 चक्र. ओरिजिनली इट वाज 6 चक्र, बट अभी जो है किसी आप कहीं पे भी देखें, गूगल करें तो 7 चक्रों की बात होती है. दैट इज वन थिंग. एंड अब जो है 7 चक्र में, जैसे माता जी का प्रश्न है कि कौन से वाले चक्र पे हम लोग को ध्यान करना चाहिए, तो जनरली बात होती है ऊपर के चक्रों की, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, इनका होता है. लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी इज क्लियरली सेइंग, जैसे एक मिनट, द फर्स्ट इज सेकंड, one has to fix his mind and circulation of the vital air and thus think. मतलब उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कौन से चक्र पे करना है. And if we say translation, fixing the vital air in the mind in one of the 6 circles. तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी एक. So what knowledge I have on yoga and chakras, what I understand, I will explain that, but we'll check with some person who is from that yogic angle जो हमको बता सके. तो कैसा है कि हर किसी का कोई एक चक्र जो है इज वेरी एक्टिव. जैसे किसी का मूलाधार हो सकता है, बेस चक्र है, किसी का सेक्रल हो सकता है, किसी का हार्ट हो सकता है, एनीथिंग. सो जो ज्यादा फोकस है उसका उसके ऊपर अच्छे से ध्यान लगेगा, whichever is good, and on basis of that he will make a progress to a higher chakra. और फिर धीरे धीरे वो बोलते हैं ना जो कि ऊपर का सहस्त्र चक्र, and then he will get connected or he will get liberated or whatever is the further process. So that is one point. And अगर कोई बेस चक्र वाला है सीधा वो ऊपर के चक्र पे ध्यान लगाएगा तो आई थिंक इट इज ही वोंट बी एबल टू डू इट. तो उसका जो भी मेन चक्र जिसका उसका बहुत अच्छा है, इट मे बी मूलाधार, इट मे बी सेक्रल, इट मे बी हार्ट, और जो 6-7 चक्र वॉट एवर इट इज, उसमें से जो अच्छा है उसके ऊपर वो फोकस करेगा एंड देन ही विल मेक अ प्रोग्रेस टू अ हायर चक्र. और अगर हम लोग तात्पर्य भी देखें तो ट्रांसलेशन भी देखें, फिक्सिंग द वाइटल एयर इन द माइंड इन वन ऑफ द 6 सर्कल्स ऑफ द वाइटल एयर सर्कुलेशन विद इन द बॉडी. और यहाँ पे कह रहे हैं 10 कॉन्सेंट्रेटिंग माइंड ऑन ट्रांसेंडेंटल पास टाइम. तो यहाँ पे अभी देखें तो यहाँ पे मुक्ति का आगे बात नहीं हो रहा है, सिर्फ समाधि है ना, फोकस. तो वो अगर उस चक्र पे फोकस करता है तो देन it will be easy for him to keep his mind concentrated. हम लोग देखते हैं जैसे जनरली माइंड इज वेरी फ्लक्चुएटिंग. तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसीलिए कि माइंड फ्लक्चुएट होता है, एंड इसीलिए ये हम लोग योगा ये जो भी है मतलब उसको द पर्पस, जैसे कल भी हम लोग देखें तो जीवन कृष्ण प्रभु ने यही कहा कि उसका उद्देश्य यही है हम लोगों को. वो हम लोग क्या जैसे देखते हैं लोग योगा मैट वगैरह लेके अपना बैग वैग लेके they are trying to stay healthy so they can enjoy more, they can have more sense gratification. But our purpose of doing yoga, even if we are doing it, is for focusing on the Lord. हम लोग भगवान माइंड फोकस रहे हमारा. इवन इफ इसी जपा करने के समय हम लोग बिल्कुल फोकस नहीं होता हम लोगों का. वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे, इमीडिएटली पूरा दिन वैसे याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही जपा करने के लिए पहला माला शुरू करते, अरे यार ये काम रह गया, अरे ऑफिस में ये छूट गया, अरे ये व्हाट्सएप का रिप्लाई देना था मुझे. एंड व्हाई इट हैपेंस, वन ऑफ द सीनियर टोल्ड मी, बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड. और जैसे ही हम लोग ये प्रोसेस शुरू करते हैं चैंटिंग का, हमारा माइंड धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होना शुरू करता है, एंड दैट टाइम इट बिकम्स वेरी एक्टिव. और फिर उसको सब जो है सारा जो याद आने लगता है, ये करना चाहिए. बट दैट इज द टाइम ये हम लोग जो है वी कैन
फोकस एंड वी कैन नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स लेटर ऑन। लेकिन ये हम लोग को टाइम देखना चाहिए कि ये जो मेरा टाइम है मुझे फोकस करना, आई हैव टू फोकस और सिर्फ भगवान पे ध्यान करना। आया भी तो जैसे वो कछुए की तरह तुरंत खींच लिया, ठीक है भाई, यू गो अवे, नाउ आई एम ट्राइंग टू जस्ट फोकस ऑन द लॉर्ड। So that is the main thing what I know, but we will check with the Madhav Kirti Prabhu also. I will send him this question. That is my understanding. क्योंकि अलग अलग चक्र हैं, तो यहाँ पे भगवान कपिल भी बोल रहे हैं किसी एक चक्र पे, ऐसा कोई ये नहीं कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे what my understanding is कि it is not talking of liberation. ऐसा नहीं कि तुम ऊपर के चक्र पे करो तो तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। यहाँ पे just is talking of focusing the mind. So that's why it is saying कि किसी एक चक्र पे। I hope that gives us some clarity to you, Mata. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Pranam. Thank you, Mata. Hare Krishna. Pranam. Yes, Shri Priya Mata ji. Hare Krishna, Prabhu. Dandavat pranam to all the devotees. Thank you so much for the class, Prabhu. It was very, very informative. And I just want to add a little of what I know about the chakras, if you can permit. Prabhu, actually, as you said, now if you see, there are 7 chakras, what they have told, starting from the base up to the Sahasrahara, Muladhara, Swadhisthana, Manipuraha, Anahata, Vishuddha, Agnya, and Sahasrahara, Prabhu. So each chakra actually corresponds to a particular type of emotion in our body and in the mind also. Suppose if the vital air is flowing in the clockwise direction, there is a positive emotion. If it flows in the anti-clockwise direction, there is a corresponding negative emotion. And each chakra is corresponding to one particular thing. Like for example, when you take the chakra in your stomach, the Manipuraha chakra, you have generosity and greed that are associated with that. That is why when you see Santa Claus, he has a big stomach. That means he's a generous person. That's a kind of a portrayal that they give for us to remember. Similarly, Prabhu, when you come to the throat chakra, the Swadhisthana chakra, there is greed and gratitude. Grief and gratitude. Vishuddhi chakra. Yeah, Vishuddha chakra. There is gratitude and grief. So we find that whenever we are very grateful, and whenever we are in too much grief, we have a choke that is happening at the throat. We are not able to talk properly. So that chakra corresponds to that. So since there are each chakra corresponding to a particular emotion, and the heart chakra is always there for the love. So depends on what kind of emotion that we want to get connected to, and whenever we are affected by a particular type of emotion, we have to concentrate in that particular chakra to bring the mind back to the positive state. That is what it is told. If you find too much of grief, then you concentrate on your throat chakra, and then there is some kind of a solace that comes to you. So this is something that I know, Prabhu. I wanted to share it with Hare Krishna, Prabhu. Dandavat. Yeah, thank you, Mata. I think that was some wonderful information. Actually, it was not a chakra class, so I didn't added all that, but thanks to you for in such a short, like now, you summarized the chakras and what emotions are connected. And there are a lot of things connected to the chakras. तो जैसे रेकी हीलिंग और ये सब होता है, तो दे आर फोकसिंग ऑन दैट चक्रा टू हील दैट प्रॉब्लम. सो बट इफ हम लोग जब भक्ति की बात करें, भक्ति के जब एंगल से देखें, तो हम लोगों को पर्पस अभी जो है ध्यान करना है. जैसे माता जी ने बहुत अच्छे से कहा, किसी को बहुत दुख है तो वो फोकस नहीं कर पाएगा भगवान पे. तो बहुत दुखी है, वो रो रहा है, वो तो कैसे भगवान के ऊपर कोई ध्यान कर पाएगा. सो दैट टाइम ही हैज टू फोकस ऑन दिस थ्रोट चक्र, ताकि उसका जो ग्रीफ है वो चला जाए उसका. तो वो कर सकते हैं, बट हम लोग जनरली उतने
इन सब चीजों के चक्रस के बारे में पता नहीं होता, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, ये सब अलग अलग प्रकार के जो वायु है को, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट प्रभुपाद जी हैज मेड इट इजियर हमारे लिए। बस तुम हरे कृष्णा महामंत्र, तो जब प्रोसेस, पॉइंट आई वांट टू मेक इज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पूरा जो है पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई किया है हम लोगों को, तो लेट्स डू इट सीरियसली। हम लोगों को जब करना है, इट माइंड फ्लक्चुएट करेगा, बट दैट इज द टाइम कि हम लोग उसको ट्राई टू पुल अगेन। नहीं, मुझे सामने भगवान का तस्वीर रख दिया, और या मेनी सीनियर डिवोटीज दे रिकमेंड हरे कृष्ण का महामंत्र का जो सिलेबल्स है उसको सामने रखो, एंड व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, try to read also, try to chant also, and try to hear also, so mind is more actively engaged। तो वो जब करते हैं तो डाइवर्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है, लेकिन हम लोग खाली मान लेके चलते घूम रहे कर रहे हैं, तो देन इट इज नॉट इजी। सो दैट्स व्हाई एक जगह पे बैठ जाना चाहिए। हम लोग भगवत गीता में देखे तो एक जगह पे बैठने के लिए कहा गया है, तो इफ पॉसिबल वी शुड डू दैट, चैंट सिटिंग एट वन प्लेस, एक जगह पे सामने फोटो रखो, चाहे भगवान के किसी लीला का फोटो है या हरे कृष्ण महामंत्र है, just focus on that and just try to chant। ऐसा जब करेंगे तो it becomes very easy to be focused, concentrated। कलयुग का सारा बड़ा प्रॉब्लम ही है कि माइंड इज डिविएटेड, और इसलिए भगवान भी बोलते हैं ना छठे अध्याय में, मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इज द बिगेस्ट एनिमी एंड इज द बिगेस्ट फ्रेंड। सो अब वी डिसाइड, हम लोग डिसाइड करेंगे ये हमारा शत्रु बनना है इसको या हमारा मित्र बनाना है। तो भगवान का अच्छे से हम लोग अगर उसको लगाएंगे हम लोग, तो देन इट विल बी अवर फ्रेंड। हरे कृष्णा। थैंक यू श्री प्रिया माता जी फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। हरे कृष्णा। ओके, सो वी स्टॉप हियर। हम लोग यहाँ पे विराम लेते हैं, और हम लोग आगे के जो प्रोसेस है, योग अष्टांग योग का हमने अभी देखा, तो आगे का जो प्रोसेस है वो हम लोग कल देखेंगे। हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। नरसिंह आरती कोई करना चाहेगा? नरसिंह आरती एनीबॉडी वुड लाइक टू डू? ओके, मैं ही करता हूँ। चलो, श्री नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाय, शीलटङ्कानखालाय, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। तव कर कमलवरे नाखां, अद्भुत श्रृंगार दलिता, हिरण्यकशिपु तनो भृंगा, केशवधृता हरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय हर हरि, हर हरि, हर हरि, जय हर हरि, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री सर्व विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। उग्र वीरम महाविष्णु जलंधम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमित्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, प्रहलादेशु जय, पद्म मुख पद्म भृंगा। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अनाउंसमेंट की तरफ। कल सूरत माधव प्रभु जी का है, कल का जो क्लास है सूरत माधव प्रभु जी के द्वारा होगा। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा गुजरात ट्रैवल कर रहे हैं गुरु महाराज के व्यास पूजा के लिए। तो 10, 11, 12 एंड 13 को हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। तो विल हैव ए ब्रेक फॉर दैट। तब तक आप लोग अच्छे से श्रवण कीजिए, आगे का श्लोक का अध्ययन कीजिए एंड विल बी हम लोग अच्छी तरह से इसको और फिर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारा जो योग विधि के बारे में बताया गया है। तो लेट्स बी फोकस्ड एंड इसको, ये अध्याय को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम लोग